गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग फिर से एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, जो कल छूट गया। मुझे पता नहीं था कि ये भी टॉपिक है, तो इसे मेरा पास बुक नहीं था, ठीक है। जो भी हो, ये छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ साथ आज हम लोग इस चैप्टर से विदा भी लेंगे, है ना। उसके बाद फिर कल होगा तो इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे सोशल रिफॉर्मर्स का बारे में। तो सोशल रिफॉर्मर्स का बारे में कल भी डिस्कस कर चुके हैं। आज भी कुछ और सोशल रिफॉर्मर्स जो है जिनका नाम हम लोग को लेना होगा, फिर तो नाराज़ हो जाएंगे। तो चलते हैं, उनमें से है श्री नारायण गुरु, ठीक है। श्री नारायण गुरु ये एक एजावा कास्ट, एजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो केरल में इसका कंसंट्रेशन, इस कास्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट में भी। और ये श्री नारायण गुरु जो है, इन्होंने संस्कृत का लिटरेचर पढ़ना तभी शुरू कर दिए जब श्री ब्राह्मण लोगों का ही अनुमति था संस्कृत लिटरेचर्स वगैरह पढ़ने का, ठीक है। और 1903 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो था, जितना भी अनटचेबल्स लोग है, लोअर कास्ट का पीपल है, उन लोगों को उस समय टेम्पल में एंट्री का कोई परमिशन नहीं था, वो लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट किया, इसका ऑब्जेक्ट यही था कि जो अनटचेबल्स लोग जो है, उन लोगों को भी टेम्पल में एंट्री का परमिशन मिले, ठीक है। और इन्होंने एक आश्रम भी सेटअप करते, अद्वैत आश्रम, ठीक है। और इस आश्रम सेटअप करने का जो मेन मकसद जो है, वेदास का जो नॉलेज जो है वो भी अप्रेस लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। क्योंकि वेदास का अगर बारे में बात करेंगे तो हिंदुइज्म में जनरली जो जितना भी वेदास है हम लोगों का, इसको पंडित लोगों ने अपना प्रॉपर्टी बनाए लिए है, ठीक है। और दूसरे लोगों को ना तो टच करने देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि इसको टच करेंगे तो पाप लग जाएगा, ठीक है, इम्प्योर हो जाएंगे। तो इस तरह का वो लोगों ने डर पैदा करके दूसरे लोगों को वेदास वगैरह टच करने से ही मना कर दिया, ताकि दूसरे लोगों को वेदास के बारे में ज्ञान न हो। अगर ज्ञान हो जाएगा तो फिर पंडित लोगों का पैसा तो चला जाएगा ना, फिर उसका प्रोफेशन में वहाँ पर धक्का लग जाएगा। इसीलिए लोग ने ये किए थे। तो ये जो सारा खेल यहाँ पर पंडित का ही है। हिंदुइज्म धर्म को अगर बिगाड़ने में अगर बड़ा सा खेल है तो पंडित लोगों का ही है, पुरोहित का ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर वेदास का नॉलेज भी अप्रेस लोगों तक पहुँचाने के लिए भी ये इन्होंने आश्रम का सेटअप करते। और उसके बाद आता है फिर और एक रिफॉर्मर स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज का सेटअप करते हैं 1875 में। और ये दयानंद सरस्वती जी जो है बिलीव करते थे, विश्वास रखते थे कि महिला लोग जो है, इन लोगों को भी वेदास का बारे में नॉलेज होना चाहिए, वेदास पढ़ने का, स्टडी करने का अनुमति इन लोगों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी उस समय ऐसा था कि वीमेन लोगों को वेदास पढ़ने का तो बात ही दूर का बात है, उन लोगों को वेदास टच करने तक का अनुमति नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका विचार ही अलग था। ये चाहते थे कि वीमेन्स लोगों को भी वेदास पढ़ने का अनुमति मिलना चाहिए, ओके। और इन्होंने आर्य समाज जो सेटअप करते, इस आर्य समाज के जरिए बहुत सारे विडोज लोग जो है, उन लोगों को रीमैरी भी करवाया गया है इनके जरिए, ठीक है, आर्य समाज के जरिए। और आर्य समाज जो है एक ऐसा संगठन है हिंदुइज्म में जो कि हिंदू का रियल फॉलोअर माना जाता है, और ये मूर्ति पूजा में जनरली विश्वास नहीं करते हैं। और इसी तरह से जो है कि आर्य समाज जो है, आर्य समाज में जनरली जैसे कि आप लोग पूजा पाठ करते हैं, घर में पूजा पाठ कराते हैं, या घर में कोई मर जाते हैं तो उसका क्रिया करते हैं, शादी कराते हैं, हवन करते हैं, तो जनरली यहाँ कौन करते हैं? जो जात का पंडित है वो करते हैं। वो ज्ञान से पंडित हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं लोगों को, वो जात का पंडित होना चाहिए तभी करते हैं। किंतु आर्य समाज ये कहते हैं, अगर आपका पास नॉलेज है तो आपको जात से मतलब नहीं, आप अनटचेबल्स हो, कुछ भी हो, आपका पास नॉलेज है, आप वेदास का नॉलेज है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकती हो कि ये जितना भी हवन से लेकर के आपका जितना भी पूजा पाठ वगैरह जो है खुद ही कर सकती हो, ठीक है। इसके लिए आपका जात का पंडित होने का जरूरत नहीं है, ज्ञान से आपको पंडित होना है, ये आर्य समाज का कहना है। और ये जनरली मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते। अगर आप वेदास को वगैरह में वेदास को भी पढ़ोगे तो वेदास यही कहते हैं कि गॉड हैज़ नो नेम नो शेप, गॉड का कोई नेम नहीं है, तो आप कैसे कहोगे कि वो शिवजी है?
अब कैसे पहचान लेते कि शिवाजी ये शिवाजी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका मूर्ति पूजा से लेकर के ये सारा चीज़ का विरोध में थे, और रियल हिंदुइज्म का अगर नॉलेज अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये आर्य समाज करता है हमारा सोसाइटी में, ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जी ही फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ड यूज़ किया हरिजन, हरि का जन, दैट मीन्स पीपल ऑफ गॉड, इसका ट्रांसलेशन जो होता है इंग्लिश में। और ये हरिजन वर्ड जो है महात्मा गांधी जी ने जनरली अनटचेबल्स लोगों के लिए यूज़ किया, दैट मीन्स जितना भी अनटचेबल्स लोगों के, लोअर कास्ट का लोग के, इन लोगों को संबोधन करते थे महात्मा गांधी जी हरि का जन बोल करके। दैट मीन्स इन लोगों का जो डिग्निटी बढ़ाने के लिए इन्होंने ये वर्ड यूज़ किए। और इसी तरह से इन्होंने एक वीकली पेपर भी पब्लिश किए हैं जिसका नाम है हरिजन, ठीक है। हरिजन नाम से वीकली पेपर भी पब्लिश किए, और इसी तरह से ऑल इंडिया हरिजन संघ भी सेटअप किए। और गांधी जी खुद भी टॉयलेट को भी साफ़ करने का काम किया है। और टॉयलेट का साफ़ करने का काम गांधी जी ने क्यों किए, क्योंकि उस समय भंगी जो है ये एक आपका स्वीपर जो है, अभी भी सोसाइटी में देखोगे तो जनरली ब्राह्मण लोग तो टॉयलेट साफ़ करते नहीं है, ठीक है। वो लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, और टॉयलेट साफ़ कोई एक पर्टिकुलर कास्ट ही यहाँ पर करते। तो इसी जो मेंटलिटी जो लोग है, लोगों का इस मेंटलिटी को दूर करने के लिए गांधी जी लोअर कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे, फिर भी इन्होंने टॉयलेट साफ़ किए। क्यों किए, ताकि इन लोगों का जो टॉयलेट साफ़ करने लोग जो है, लोअर कास्ट का लोग जो काम कर रहे हैं उसका वर्क को डिग्निफाई करने के लिए, और लोगों में ये मैसेज देने के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है। लेबर वर्क जो है उसका हम लोगों को वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करे, काम से आदमी छोटा नहीं होता, ये कहना था महात्मा गांधी जी का, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, महार कास्ट से बिलोंग करते थे, एक लोअर कास्ट है, ये अनटचेबल है, ठीक है। और इन्होंने बम्बई में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का ये और एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, और इसका मकसद था प्रोग्रेस ऑफ द अनटचेबल्स। अनटचेबल्स लोग जो है उन लोगों में प्रोग्रेस लाना, ठीक है। अनटचेबल्स लोगों का अधिकार के लिए लड़ना। और इसी तरह से इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी स्टार्ट करते 1927 में, और टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट करने का इनका भी मकसद यही था कि जितना भी अनटचेबल्स लोग जो है उन लोगों को बहुत सारे मंदिर वगैरह में एंटर करने का अनुमति नहीं था। तो इसीलिए इस आपका मूवमेंट के जरिए, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के जरिए बहुत सारे अनटचेबल्स को आपका मंदिर वगैरह में एंट्री करवाया गया, और मंदिर से जो वहाँ पर कुएं वगैरह होंगे उससे पानी वगैरह निकालने का भी अनुमति इन लोगों को दिया गया। इस तरह से करके इन्होंने भी एक सोसाइटी में जो एक रिफॉर्म, बड़ा सा चेंज लाने की कोशिश किया गया, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्मर आए, ठीक है ना। तो एक छोटा सा शायरी बोल करके हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। दैट मीन्स रिफॉर्म करने में, कोशिश करने में क्या जाता है। चाहे डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, चाहे महात्मा गांधी जी ने किया, चाहे सरस्वती दयानंद सरस्वती ने, जितना भी रिफॉर्मर आए हैं, चाहे उन लोगों का रिफॉर्म के कारण, उन लोगों का एक्टिविटी के कारण सोसाइटी में बड़ा सा चेंजेस आए या ना आए, कोशिश करने में क्या जाता है कि नहीं, मंजिल न मिल जाए तो भी तो एक अच्छा मुसाफिर तो बन जाऊंगा। तो इसी तरह से तो सोसाइटी में चेंज आए। तो और भी बहुत सारा इस तरह का चेंजेस लाना है सोसाइटी में। आप लोग भी इस तरह से सोसाइटी का विल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में लड़ते रहेंगे, ठीक है। और कल हम लोग क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। उसके बाद फिर आगे आगे क्या होगा देखना अभी बाकी है कि ना। ठीक है, थैंक यू बाबू सबको, बाय बाय, टेक केयर।